आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि अगर हमें दो फंक्शंस की लिमिट मालूम है तो उनके कोशेंट की लिमिट जो है वो दोनों की अलग अलग लिमिट के कोशेंट के इक्वल हुआ करती है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास ए कोई आर का सबसेट हो, आपके पास दो फंक्शंस एफ और जी हैं, दोनों ए से आर पर डिफाइन हुए हैं और उनमें से जो फंक्शन जी है वो हमेशा नॉन ज़ीरो है और सी जो है वो कोई आर का एलिमेंट है जो कि सेट ए का लिमिट पॉइंट है और फंक्शन एफ की लिमिट एक्सपोर्टेड टू सी का आंसर एल है। फंक्शन जी की लिमिट एक्सपोर्टेड टू सी का आंसर एम है और ये नंबर एम जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, एम के इक्वल है और ये नंबर एम जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो कोशेंट की लिमिट है यानी एफ एक्स ओवर जी एक्स की लिमिट वो एल ओवर एम होगी। हमें इस स्टेटमेंट में गिवन ये है कि एफ और जी फंक्शंस हैं ए से आर पर। गिवन ये है कि जी का आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं है और एक लिमिट पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन एफ की लिमिट का आंसर एल और फंक्शन जी की लिमिट का आंसर एम जो कि एक नॉन ज़ीरो नंबर है। ये सारी बातें हमें गिवन हैं और हमने प्रूव ये करना है कि फंक्शन एफ ओवर जी की लिमिट एक्सपोर्टेड टू सी जो है वो एल ओवर एम के इक्वल होगी, यानी न्यूमरेटर वाले फंक्शन की लिमिट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की लिमिट। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, याद कर लेते हैं लिमिट की डेफिनेशन कि ए आर का सबसेट हो, एफ ए से आर पर कोई फंक्शन हो तो हम कहेंगे कि लिमिट पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन की लिमिट एल है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको मिल जाए एक पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी आप एक्स डोमेन में से लें और वो एक्स लें जिनके लिए एक्स माइनस सी का मॉडुलस ज़ीरो डेल्टा के इन बिटवीन हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हुआ करता है। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल जाएगा इन कंडीशंस के मुताबिक और अगर किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ लें और ये रिज़ल्ट ड्राइव कर लें तो इसका मतलब होगा उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे हमें गिवन ये है कि एफ एक्स की लिमिट एल है, जी एक्स की लिमिट एम है। इसका मतलब है इन दोनों के लिए हम एफ एक्स माइनस एल को किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस कर सकते हैं और चूँकि जी एक्स की लिमिट एम है तो जी एक्स माइनस एम को किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस किया जा सकता है। ये एफ और जी के लिए कंडीशन होल्ड कर रही है और एफ एक्स ओवर जी एक्स के लिए हमने प्रूफ करना है, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम के मॉडुलस को आप किसी भी नंबर एप्सिलॉन से लेस कर सकते हैं। क्या करेंगे, कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे और एफ एक्स ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम को एप्सिलॉन से लेस करने की कोशिश करेंगे और एप्सिलॉन लेने के बाद क्या करना होगा, एप्सिलॉन लेने के बाद हमें पॉजिटिव डेल्टा ढूंढना होगा। ऐसा पॉजिटिव डेल्टा ढूंढना होगा कि जब भी आप एक्स डोमेन में से लें और एक्स माइनस सी का मॉडुलस ज़ीरो और डेल्टा के इन बिटवीन हो तो एफ एक्स ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जाता है। पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने के बाद हमें डेल्टा ढूंढना है, डेल्टा इस तरह का ढूंढना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और ये कंडीशन भी बन जाए। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं और जिस इनक्वालिटी को हमने बनाना है उसकी कैलकुलेशंस स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम के मॉडुलस को हमने एप्सिलॉन से लेस करना है। इसके लिए ऐसा करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, एम और जी एक्स एलसीएम में आ गया और ऊपर आ गया एफ एक्स इंटू एम माइनस एल इंटू जी एक्स इसका मॉडुलस। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको हर एप्सिलॉन से लेस कर लिया जाए। उसके लिए ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट के मॉडुलस को एम के मॉडुलस को अलग ले लेते हैं और 1 ओवर जी एक्स के मॉडुलस को ले लेते हैं और इसके मॉडुलस को ले लेते हैं। इसको अगर हमने हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस करना है
तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि 1/gx के मॉडुलस को किसी एक नंबर से लेस करना होगा। अगर यहाँ मैं 1/gx के मॉडुलस को किसी एक नंबर से लेस कर दूँ, 1/gx के मॉडुलस की जगह कोई एक नंबर ले आऊँ, तो उसके बाद मैं इस मॉडुलस के अंदर वाली रकम को चेंज करने की कोशिश करूँगा fx माइनस एल के मॉडुलस में और gx माइनस m के मॉडुलस में, क्योंकि इन दोनों को मैं हर एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूँ। तो ओवरऑल फिर मैं इस एक्सप्रेशन को भी हर एप्सिलॉन से लेस कर पाऊँगा। सबसे पहला काम मैं ये करने लगा हूँ कि 1/gx के मॉडुलस को किसी नंबर से लेस करने लगा हूँ। किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा? थ्योरम में जो बातें हमें गिवन है, और gx के बारे में हमें क्या गिवन है? gx के बारे में हमें ये गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c gx का आंसर m है। ये हमें gx के बारे में गिवन है और इसी का इस्तेमाल करके मैंने 1/gx के मॉडुलस को किसी एक नंबर से लेसर इक्वल करना है। चूँकि gx की लिमिट m के इक्वल है, तो मैं gx माइनस m के मॉडुलस को किसी भी एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूँ। मैं एक ख़ास तरह का एप्सिलॉन लूँगा, ऐसा एप्सिलॉन लूँगा जिसकी मदद से मैं 1/gx के मॉडुलस को एक नंबर से लेस कर सकूँ, और वो एप्सिलॉन मैं लूँगा 0 और m के मॉडुलस के इन बिटवीन। चूँकि gx की लिमिट का आंसर m है, इसलिए मैं 0 और m के मॉडुलस के इन बिटवीन अगर कोई सा भी एप्सिलॉन चूज़ कर लूँ तो मैं 1/gx के मॉडुलस को एक नंबर से लेसर इक्वल कर पाऊँगा। वो नंबर क्या लिया जाए वो आपकी चॉइस है। 0 और m मॉडुलस के दरमियान कोई सा नंबर भी ले सकते हैं, और मैं यहाँ पे वो m मॉडुलस बाय 2 ले रहा हूँ। क्योंकि फंक्शन gx जो है लिमिट x अप्रोचेस टू c के केस में m के इक्वल है, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन m मॉडुलस ओवर 2 को। m मॉडुलस ओवर 2 को एप्सिलॉन लेते हुए मुझे मिलेगा एक पॉजिटिव डेल्टा। जो पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा उसका नाम डेल्टा 1 रख लिया है। किस खूबी के साथ मिलेगा? इस खूबी के साथ मिलेगा कि जब भी आप x डोमेन में से लें और वो वाले x लें जिनके लिए x माइनस c का मॉडुलस 0 और डेल्टा 1 के इन बिटवीन हो, तो ऐसी सूरत में gx माइनस m का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और मैंने एप्सिलॉन लिया है m मॉडुलस ओवर 2। ये इनक्वालिटी मैंने बनाई है, और मैंने कहा बनाना क्या चाहता हूँ? बनाना ये चाहता हूँ कि 1/gx के मॉडुलस को एक नंबर से लेसर इक्वल कर लिया जाए। उसके लिए ऐसा करते हैं कि m मॉडुलस से स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर अपने पास से, अपनी जेब में से, अपनी पॉकेट में से gx को माइनस और प्लस कर लेते हैं, और इस्तेमाल करते हैं ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का। m माइनस gx को x अज्यूम करते हुए और g ऑफ x को y अज्यूम करते हुए x प्लस y के मॉडुलस को हम लिख सकते हैं लेसर इक्वल टू x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस। तो ये लेसर इक्वल बन जाएगा m माइनस gx का मॉडुलस प्लस gx का मॉडुलस, और m माइनस gx का मॉडुलस जो है वो लेसर इक्वल है m मॉडुलस ओवर 2 से। परेशान नहीं होना है, m माइनस gx का मॉडुलस लिखें या gx माइनस m का मॉडुलस लिखें, एक ही बात है। तो ये जो m माइनस gx का मॉडुलस है, इसकी जगह इससे ग्रेटर और इक्वल नंबर में m मॉडुलस बाय 2 रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे पास m मॉडुलस लेसर इक्वल टू, इसकी जगह m मॉडुलस बाय 2 प्लस gx का मॉडुलस। और क्या ये इनक्वालिटी हर x के लिए होल्ड कर रही है? नहीं, ये इनक्वालिटी हर x के लिए होल्ड नहीं कर रही। चूँकि मैंने इसमें 2 का इस्तेमाल किया है, तो ये इनक्वालिटी उन x के लिए होल्ड कर रही है जो डोमेन में है और जिनके लिए x माइनस c का मॉडुलस 0 और डेल्टा 1 के इन बिटवीन है। बहरहाल यहाँ से मैं बनाने लगा हूँ 1/gx का मॉडुलस। उसके लिए ऐसा करते हैं, m मॉडुलस ओवर 2 को लेफ्ट पर ले आते हैं, m मॉडुलस माइनस m मॉडुलस ओवर 2 लेसर इक्वल टू gx हो गया, और m मॉडुलस में से m मॉडुलस बाय 2 माइनस करेंगे तो m मॉडुलस बाय 2 लेसर इक्वल टू gx आ गया। और क्या बनाना चाहते थे? बनाना चाहते थे 1/gx के मॉडुलस को लेसर इक्वल टू सम नंबर। ऐसा करते हैं, gx के मॉडुलस को लेफ़्ट पर ले आते हैं और m के मॉडुलस ओवर 2 को राइट पर ले आते हैं। कर सकते हैं इनक्वालिटी में, ऐसे कर सकते हैं दो बातों का ख्याल करते हुए। एक तो जिस नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरे उसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और
gx का जो मॉडुलस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं है, हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है। और जो m का मॉडुलस है वो भी ज़ीरो नहीं है, ये भी हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/gx का मॉडुलस लेसर इक्वल आ गया 2/m के मॉडुलस से। यही मैं करना चाह रहा था। मैं करना चाह रहा था कि 1/gx के मॉडुलस को किसी एक नंबर से लेसर इक्वल कर लूँ। ये मैंने कर लिया है। क्या ये डोमेन के हर एलिमेंट x के लिए हुआ है? नहीं, ये डोमेन के उन एलिमेंट्स x के लिए हुआ है जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 1 के इन बिटवीन हो। तो बहरहाल ये इनक्वालिटी हमने बना ली है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो 1 है इसके अंदर 1/gx मॉडुलस की जगह हम लिखने लगे हैं इससे ग्रेटर और इक्वल नंबर 2/m का मॉडुलस। तो मेरे पास fx/gx माइनस l/m का मॉडुलस लेसर इक्वल हो जाएगा। यहाँ जब मैं 2/m का मॉडुलस लिखूंगा तो 2/m का मॉडुलस इंटू 1/m का मॉडुलस, ये बन जाएगा 2/m मॉडुलस का स्क्वायर, और इंटू मेरे पास है मॉडुलस किसका? fx इंटू m माइनस l इंटू gx के। और मैंने कहा था मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ fx माइनस एल का मॉडुलस और gx माइनस m का मॉडुलस, क्योंकि fx माइनस एल के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से लेस कर सकते हैं, gx माइनस m के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से लेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम fx/gx माइनस l/m के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस कर पाएंगे। इस मॉडुलस के अंदर वाली रकम को मैं तब्दील करना चाहता हूँ fx माइनस एल के मॉडुलस और gx माइनस m के मॉडुलस में। क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, इस मॉडुलस के अंदर एक टर्म प्लस और माइनस कर लेते हैं। lm को प्लस और माइनस कर लिया। lm को प्लस और माइनस करने के बाद इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगुलर इनक्वालिटी का। fx इंटू m माइनस lm को x ज्यूम करते हुए और इन दो टर्म्स के डिफरेंस lm माइनस l इंटू gx को y ज्यूम करते हुए, और x प्लस y के मॉडुलस को हम लेसर इक्वल लिख सकते हैं x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस। तो ये बन जाएगा fx इंटू m माइनस lm का मॉडुलस प्लस lm माइनस l इंटू gx का मॉडुलस। मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर इनक्वालिटी का इस्तेमाल किया है। ये बात याद रहे कि ये इनक्वालिटी हमेशा होल्ड नहीं कर रही है, ये सिर्फ डोमेन के उन एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रही है जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 डेल्टा 1 के इन बिटवीन है। और ऐसा करते हैं कि इस फर्स्ट मॉडुलस वाली टर्म में से m को कॉमन ले लेते हैं, तो m का मॉडुलस बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा fx माइनस l का मॉडुलस। और इस सेकंड टर्म में से l को बाहर कॉमन लेते हैं, बाहर l का मॉडुलस आ जाएगा और अंदर रह जाएगा m माइनस gx का मॉडुलस। और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि ये m मॉडुलस जो है वो एक कैंसिल हो जाएगा और 2/m मॉडुलस आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू l मॉडुलस ओवर m मॉडुलस का स्क्वायर gx माइनस m का मॉडुलस। और मैं चाहता हूँ कि इस्तेमाल करूँ इस बात का कि fx माइनस l का मॉडुलस जो है वो हर एप्सिलॉन से लेस बनाया जा सकता है, और gx माइनस m का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस बनाया जा सकता है। यहाँ gx माइनस m के मॉडुलस के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, fx माइनस l के मॉडुलस के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या इस एक्सप्रेशन को भी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस कर सकते हैं? इस एक्सप्रेशन को भी क्या हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके। जब भी fx माइनस एल के मॉडुलस को मैं हर एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूं, तो fx माइनस एल के मॉडुलस के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको भी मैं हर एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूं। इसका मतलब है fx माइनस एल के मॉडुलस इंटू 2/m के मॉडुलस को मैं हर एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूं। और मैं चाहूँगा कि इसको लेस कर लूँ एप्सिलॉन बाय 2 से। क्यों एप्सिलॉन बाय 2 से लेस कर लूँ? अगर मैं इसको एप्सिलॉन बाय 2 से लेस कर दूँ और इसको भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस कर दूँ, तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बन जाएगा, और मेरे पास fx/gx माइनस l/m का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। मैं इस एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन बाय 2 से लेस करना चाहता हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन को भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस करना चाहता हूँ। क्या किया जाए? उसके लिए चूँकि fx माइनस एल के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से लेस किया जा सकता है,
चूँकि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स का आंसर एल है, तो एक ख़ास तरह का एप्सिलॉन लेंगे जिसकी मदद से ये वाली एक्सप्रेशन एप्सिलॉन बाय 2 से लेस आ जाएगी। मैं इस एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन बाय 2 से लेस करना चाहता हूँ। वो एप्सिलॉन कैसा लेंगे? वो एप्सिलॉन लेंगे एप्सिलॉन बाय 2 के साथ इस नंबर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लें। जब आप एप्सिलॉन बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर का रेसिप्रोकल यानी m मॉडुलस ओवर 2 को, तो मुझे लेना पड़ेगा एप्सिलॉन इंटू m मॉडुलस ओवर 4 को एज एन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इंटू m मॉडुलस ओवर 4 को एप्सिलॉन लेते हुए मुझे मिलेगा एक डेल्टा। वो जो डेल्टा मिलेगा उसका नाम मैं डेल्टा 2 रख रहा हूँ। किस खूबी के साथ मिलेगा? लिमिट की डेफिनेशन के मुताबिक इस खूबी के साथ मिलेगा कि जब भी मैं x डोमेन में से लूँ और x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 2 के इन बिटवीन लूँ, तो मेरे पास जो है एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस इस एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन इंटू एम मॉडुलस ओवर 4 से। ऐसा करता हूँ, एप्सिलॉन बाय 2 राइट पर रखता हूँ और 2 और m के मॉडुलस को लेफ़्ट पर ले आता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, m का मॉडुलस डिवाइड हो जाएगा, 2 ओवर m मॉडुलस इंटू एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो गया। ये एक्सप्रेशन एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो गई। क्या ये एक्सप्रेशन एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हमेशा है? डोमेन के हर x के लिए है? नहीं, हमेशा नहीं है। ये डोमेन के उन x के लिए है जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 2 के इन बिटवीन हो। बहरहाल कोई हर्ज की बात नहीं है, हमें एफ एक्स ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम के मॉडुलस को किसी एप्सिलॉन से लेस करना है। हर एक्स के लिए नहीं करना, हमें सी के किसी नेबरहुड में करना है। उन एक्स के लिए करना है जिनके लिए एक्स माइनस सी का मॉडुलस 0 और सम डेल्टा के इन बिटवीन हो। तो ठीक है, इस एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और मैं अब चाहता हूँ कि 2l मॉडुलस ओवर m मॉडुलस के स्क्वायर इंटू जी एक्स माइनस एम के मॉडुलस को एप्सिलॉन बाय 2 से लेस बनाऊं। इसके लिए मैं एक ख़ास एप्सिलॉन लूँगा। जी एक्स माइनस एम के मॉडुलस को चूँकि मैं हर एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूँ और यहाँ इस पूरी एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन बाय 2 से लेस करना चाहता हूँ, तो मैं ख़ास एप्सिलॉन लूँगा। वो एप्सिलॉन बाय 2, चूँकि मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन बाय 2 से लेस करना चाहता हूँ, इनटू इस नंबर का रेसिप्रोकल यानी m मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2l का मॉडुलस। ओवरऑल ये बन गया एप्सिलॉन इंटू m मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 4l का मॉडुलस। अगर मैं इसको एप्सिलॉन लूँ तो मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन बाय 2 से लेस कर पाऊंगा। चूँकि मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी एक्स का आंसर m है, तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मुझे डेल्टा मिलना है। मैंने ख़ास वो एप्सिलॉन लिया है, वो लिया है एप्सिलॉन m मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 4l का मॉडुलस। हमें मिलेगा एक डेल्टा, इस डेल्टा का नाम हम डेल्टा 3 रख रहे हैं। किस खूबी के साथ मिलेगा कि जब भी x डोमेन में से लेंगे और वो x लेंगे जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 3 के इन बिटवीन हैं, उन सारे x के लिए जी एक्स माइनस एम का मॉडुलस लेस हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू m मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 4l मॉडुलस। और क्या करें, ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए m मॉडुलस का स्क्वायर लेफ़्ट पर ले आएँ, डिवाइड हो जाएगा, और 2l मॉडुलस जो है वो लेफ़्ट पर ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट साइड पे एप्सिलॉन बाय 2 रह जाएगा, लेफ़्ट साइड पे बन जाएगा 2 इंटू एल मॉडुलस ओवर m मॉडुलस का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एम। ये सारा कुछ लेस आ गया एप्सिलॉन बाय 2 से। क्या ये हमेशा लेस है? नहीं, हमेशा लेस नहीं है। ये उस वक्त लेस है जब x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 3 के इन बिटवीन हो। और मसला हमारा हल हो गया। हम एफ एक्स ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम के मॉडुलस को अब हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस कर सकते हैं। चूँकि ये एक्सप्रेशन किससे लेस है? एप्सिलॉन बाय 2 से। ये एक्सप्रेशन किससे लेस है? एप्सिलॉन बाय 2 से। तो यहाँ पे इनकी जगह ग्रेटर नंबर लिख लें, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2, तो एफ एक्स ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। लेकिन एक एहतियात के साथ, ये जो इनक्वालिटी है ये डोमेन के उन एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रही है जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 1 के इन बिटवीन है। ये इनक्वालिटी उस वक्त होल्ड कर रही है जब x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 2 के इन बिटवीन है, और ये इनक्वालिटी उस वक्त होल्ड कर रही है जब x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा 3 के इन बिटवीन है। और मुझे इन तीनों का इस्तेमाल करके एफ एक्स ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस बनाना है। क्या करूं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऐसा करते हैं कि डेल्टा 1
डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से छोटा नंबर ले लेते हैं। उस छोटे नंबर के लिए, उस मिनिमम नंबर के लिए ये तीनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करेंगी। तो अगर हम पुट कर लें डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से मिनिमम वाले को, तो हमारे पास उसके लिए ये तीनों इनक्वालिटीज़ जो हैं वो होल्ड करेंगी। तो इन तीनों इनक्वालिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। fx ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम का मॉडुलस लेस हो गया, इसकी जगह हमने इससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन बाय 2 लिख दिया, इसकी जगह हमने इससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन बाय 2 लिख दिया, और एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बन गया। मेरे पास प्रूव हो गया कि एफ एक्स ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। और कब है? उस वक्त है जब हम एक्स डोमेन में से लें और वो एक्स लें जिनके लिए एक्स माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा के इन बिटवीन हो, और यही करना चाहते थे। हमने लिया था कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन, हमने एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ लिया जो कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से मिनिमम वाला नंबर है, कि जब भी हम एक्स डोमेन में से लेते हैं और एक्स माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा के इन बिटवीन लेते हैं, तो एफ एक्स ओवर जी एक्स माइनस एल ओवर एम का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस बन जाता है। और क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला कि लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ एक्स ओवर जी एक्स इक्वल है एल ओवर एम के। यही बात हम प्रूव करना चाहते थे। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम इस थ्योरम का कैसे इस्तेमाल किया करेंगे? अगर हमने लिमिट हल करनी है एक्स गोज़ टू सी एफ एक्स ओवर जी एक्स, और फ़र्ज़ करें हमें डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि न्यूमरेटर की लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ एक्स अलग से सॉल्व कर लेंगे और डिनोमिनेटर की लिमिट एक्स गोज़ टू सी जी एक्स अलग से सॉल्व कर लेंगे और दोनों के आंसर्स को डिवाइड कर लेंगे, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। किन रिस्ट्रिक्शंस के साथ? इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, नीचे वाले फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, नीचे वाला फंक्शन डोमेन के किसी भी एलिमेंट पर 0 ना हो, और नीचे वाले की लिमिट का आंसर भी नॉन ज़ीरो आ रहा हो। इन सारी बातों का एक एग्जाम्पल में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है, हमने लिमिट एक्स गोज़ टू 1 एवेल्यूएट करनी है 2x प्लस 3 ओवर 3x माइनस 1 की। डायरेक्ट फार्मूला हमें नहीं आता है। आपने ये नहीं याद रखना कि प्रीवियस क्लासेस में हमने सॉल्व किया हुआ है इसको। हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों का जो अभी तक हमने अब सीखी हैं। अभी तक जो हमने सीखा है उसके मुताबिक हम सॉल्व कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी की लिमिट एक्स गोज़ टू सी। ये हम बाय डेफिनेशन प्रूव कर चुके हुए हैं लेक्चर नंबर 71 में कि इसका आंसर आता है एक्स की जगह सी रिप्लेस कर ले ए सी प्लस बी। लेकिन क्वोशंट में कैसे लिमिट हल करते हैं ये अभी तक हमने सॉल्व नहीं की है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एक्स की जगह सी, ये अभी तक हमने नहीं सीखा है। हाँ, ये ज़रूर हमने सीखा है कि क्वोशंट वाले फंक्शन की लिमिट को हम न्यूमरेटर की अलग और डिनोमिनेटर की अलग सॉल्व कर सकते हैं अंडर सर्टन कंडीशंस। तो ऐसा करते हैं कि इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, हम न्यूमरेटर की लिमिट अलग से और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग से ले लेते हैं। किन कंडीशंस का ख्याल करना है? इन कंडीशंस का ख्याल करना है कि डिनोमिनेटर की लिमिट का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डोमेन के किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी नंबर पे 0 नहीं होना चाहिए। और अगर हम इस फंक्शन 2x प्लस 3 ओवर 3x माइनस 1 की बात करें तो इसकी डोमेन में 1/3 शामिल नहीं है, और 1/3 के अलावा किसी भी नंबर पे ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो रहा। तो ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो रहा है। हम इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली हमने ये देखना है कि इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की लिमिट भी 0 नहीं आनी चाहिए। हल करते हैं, पता चल जाएगा। अब कैसे हल करें? लिमिट एक्स गोज़ टू 1 2x प्लस 3 और लिमिट एक्स गोज़ टू 1 3x माइनस 1। इस फार्मूले के मुताबिक x की जगह c रिप्लेस करके, ऊपर जब x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो 2 × 1 + 3 ऊपर वाली लिमिट का आंसर 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो 3 × 1 - 1 आंसर 2 आ जाएगा। नीचे वाला आंसर 0 नहीं आया। इसका मतलब है हम इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का फाइनल आंसर 5/2 आ गया। हो सकता है आप सोच रहे हों कि इस तरह तो हम हमेशा ही करते हैं और हमेशा कर सकते हैं, हमें किसी बात का ख्याल नहीं रखना होता।
अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, हमें कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखना होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने लिमिट हल करना है x⁻0 sin x ओवर x, और आप कहें कि जी मैं न्यूमरेटर की लिमिट अलग कर लूँ और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग कर लूँ, लिमिट x⁻0 sin x और लिमिट x⁻0 x, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो ऊपर की लिमिट का आंसर 0, नीचे की लिमिट का आंसर 0 और 0/0 आंसर आएगा जो कि अनडिफाइन है। हालांकि आप प्रीवियस क्लासेस में प्रूव कर चुके हुए हैं कि इसकी लिमिट का आंसर 1 होता है। यहाँ पे अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अलग अलग कर सकते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर की लिमिट का आंसर 0 आ रहा है, और हमने कहा है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर की लिमिट का आंसर नॉन ज़ीरो आ रहा हो। क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, इसलिए अलग-अलग ऊपर और नीचे की लिमिट को सॉल्व करना मुमकिन नहीं है। ऐसी सूरत में फिर क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम इस क्वोशंट रूल को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसी सूरत में हम हमेशा सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका सोचेंगे। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में इसको किसी दूसरे मेथड की मदद से सॉल्व करके प्रूव कर चुके हुए हैं कि वो 1 के इक्वल है। लेकिन याद रहे, ये क्वोशंट थ्योरम हम सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं एक तो डोमेन के किसी भी नंबर के ऊपर डिनोमिनेटर 0 ना हो रहा हो, और दूसरा ये कि लिमिट x⁻c डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा हो। इन्हीं नोट्स के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम करते हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।